सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सो मैं टैरोट का रीडिंग। सो आई होप कि आप सब लोग पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में और आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी होगी, ईश्वर का आशीर्वाद होगा। तो क्या है आज की करंट एनर्जीज आपके पर्सन की। देखिए, अगर आज आप किसी भी कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो क्या होगा आपके रिश्ते का फ्यूचर। करंट एनर्जीज पर हम देखेंगे पूरा तरीके से कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है, वो आपको लेकर क्या फील करते हैं। ठीक है, क्या आपके ड्रीम्स पूरे होंगे जो आपने ड्रीम्स देखे हैं उनके साथ। क्या आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ या फिर आपका रिलेशनशिप में करंट एनर्जीज क्या है, आपकी ज़िंदगी में करंट एनर्जीज क्या है, आगे आने वाले टाइम आपके लिए कैसा कुछ है, क्या है चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में तेज़ी से आ रही हैं। इन सारी ही चीज़ों को आज एनर्जीज को चेक करूंगी मैं, फुली डबल एनर्जीज को चेक करूंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। तो देखते हैं क्या एनर्जीज है, और जो भी मुझसे मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो मेंबरशिप को ज्वाइन कर ले। तो अभी सबसे पहले मैं हीलिंग करूंगी, एनर्जीज को क्लीन करूंगी। तो इस वक्त एनर्जीज को मैंने क्लीन किया है ताकि नेगेटिव एनर्जीज बिल्कुल भी ना रहे। और ये कुछ सेकंड की हीलिंग है, लेकिन पूरी तरीके से ये एनर्जीज आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लेकर आएगी। और इस वक्त अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, कोई भी नेगेटिविटी है, तो वो यहाँ से पूरी तरीके से चली जाएंगी। एनर्जीज का क्लीन होना बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में, रिलेशनशिप में, करियर में, हमारी ज़िंदगी में। एनर्जीज का पॉजिटिव होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आती है। पूरी तरीके से आपकी लव लाइफ हो, आपकी मैरिड लाइफ हो या फिर आपकी रिलेशनशिप हो, एक ब्यूटीफुल एनर्जीज, एक पॉजिटिव ऊर्जा, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जो है वो आपकी ज़िंदगी में ऑलवेज आती है। बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिए, इस वक्त एनर्जीज क्लीन हो रही है। और आई होप कि जो लोग देख रहे हैं या जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये ब्लेसिंग उन तक भी ज़रूर पहुंचेगी। ईश्वर की कृपा, ब्लेसिंग उन तक भी ज़रूर पहुंचेगी। इस वक्त बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, एक सकारात्मकता है। तो गाइस, इस वक्त एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो चुकी है, पॉजिटिव हो चुकी है। और अब देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज और उनकी करंट भावना आपको लेकर क्या है। आगे आने वाला टाइम आपका कैसा रहने वाला है, आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में, सारी चीज़ों को चेक करूंगी। अगर आप भी टैरो कार्ड रीडिंग, रिचुअल, हीलिंग, ओहो, या फिर क्रिस्टल जो है वो लेना चाहते हैं, सर्विस लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं डियर गाइस। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9540119650। ये जो नंबर मैं आपको बता रही हूँ, ये नंबर व्हाट्सएप पर है। ओहो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वेरी नाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है भाई। आज तो खुशियाँ लौट कर आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में बहुत ही तेज़ी से। बट ये क्या है, करंट एनर्जीज आपकी। इतना सैड क्यों हो रहे हैं आप, इतनी चिंताएं। तो चलिए मैं पहले कार्ड जो है वो ले लेती हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है और
सडन एनर्जीज यहाँ पर आ रही है आपकी, लेकिन करंट एनर्जीज बहुत उदास वाली आ रही है। तो चलिए पहले कार्ड ले लेती हूँ, बात अपनी कंप्लीट कर लेती हूँ कि व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर। अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना है, बात करनी है, टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लगता है कि मैं पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लूँ और पर्सनली जो है वो अपनी एनर्जीज को चेक करवाऊँ, ताकि पर्सनल तौर पर आपके नेम और आपके प्लेस के साथ एनर्जीज जो है वो कनेक्ट हो। तो यहाँ पर भाई आप बहुत उदास हैं, बड़ी चिंता मुझे दिखाई दे रही है आपको लेकर। ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जीज को देखकर जैसे कि आप अपने रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी ज़्यादा इस वक्त तनाव में है, स्ट्रेस में है ना। 10 ऑफ सोर्ड्स है, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये जो कार्ड आया हुआ है ये कहीं ना कहीं इस वक्त आपकी तरफ ये इंडिकेट भी कर रहा है कि रात में सोए नहीं हो आप, है ना। दूसरा, आपको करियर को लेकर भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मतलब करियर में या तो मन नहीं लग रहा है या फिर जॉब का कुछ इश्यूज हैं पिछले कुछ टाइम से, है ना। तो 5 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कप्स है, आपकी करंट भावना को बता रहा है, आपकी करंट एनर्जीज को बता रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप को लेकर इस वक्त काफ़ी इमोशनल है और किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके पर्सन ने हो सकता है कि आपको ब्लॉक कर दिया हो, आपसे बात नहीं कर रहे हो ठीक ढंग से, या फिर इस वक्त उनके साथ आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये पर्सन के दिल में अब वो पहले वाला प्यार नहीं है। ऐसी सी कुछ एनर्जीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ। लेकिन ना ये कार्ड इस तरह की भी एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसा कुछ ऐसे पॉलिटिक्स वगैरह को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कुछ पॉलिटिक्स कर रहे होंगे कुछ लोग आपके लिए, आपके पर्सन की फैमिली से हो, या फिर पॉलिटिक्स की एनर्जीज आ रही है। फ्रेंड्स वगैरह में भी हो सकते हैं कुछ लोग जिन पर बहुत अधिक आपको भरोसा है, वो भी लोग पॉलिटिक्स कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि कभी कभी जिस पर ज़्यादा विश्वास होता है ना, वहीं से ही कहीं ना कहीं एनर्जीज पॉलिटिक्स वाली आ जाती है। तो ना गाइज वो चीज़ दिख रही है यहाँ पर, ठीक है ना। तो 10 ऑफ सोर्ड्स है, ओके। तो 5 ऑफ कप्स है। तो डेफिनेटली इस वक्त काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आप अपनी ज़िंदगी में महसूस कर रहे हो, और करियर हो, फाइनेंस हो, जॉब हो, आपकी लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव जो है वो आप महसूस कर रहे हो आपकी ज़िंदगी में। मैं ऐसे देख रही हूँ कि कुछ टाइम की जो सिचुएशन दिख रही है आगे के टाइम में, अगले 3 से 3 ज़्यादातर 3 डेज दिख रहे हैं, 3 दिन, ठीक है। अगले 3 दिन में व्हील ऑफ फॉर्च्यून की कार्ड की एनर्जीज बहुत तेजी से आ रही है, ठीक है। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का जो कार्ड है, यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो बहुत ज्यादा आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है। कप्स में है ना ये इंसान, कप्स एक इमोशनल, मतलब एक इमोशनल भावना को प्रेजेंट करता है, इमोशनल एनर्जीज। जब कप्स का कार्ड आता है तो कहीं ना कहीं हर बार एक जैसा कार्ड नहीं आता है कप्स का, कभी कभी ना कप्स में एनर्जीज डिफरेंट होती है। बट आज कप्स के साथ फिर हमारे पास वैंड्स भी है ना, तो वैंड्स अगर है तो कप्स और वैंड्स की अगर आप एनर्जीज को देखो, और अगर किसी पर्सन की इससे एनर्जीज को देखो, तो कोई है ऐसा पर्सन, मेल फीमेल सेम जेंडर कोई भी रिलेशनशिप में आप हो सकते हो, ठीक है ना। ये इस पर्सन के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका। बैंड्स एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं उस इंसान की फीलिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है कि इस पर्सन का बातचीत सभी से होती हो, लेकिन एक होता है ना कि हमारा दिल किस इंसान को सबसे ज़्यादा मानता है, हम किस इंसान को अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो वो वाली चीज़ यहाँ बैंड से आ रही है। आप समझ रहे हैं ना कि भाई यूँ तो ऑफिस में है तो ऑफिस में भी काफ़ी लोगों से बातचीत होती है, घर है, फैमिली है, फ्रेंड्स है ना, तो सभी के साथ बातचीत होती है, लेकिन हम अपना किसे सबसे ज़्यादा मानते हैं,
किसके साथ हमारा दिल से जुड़ाव है, वो चीज दिख रही है। तो ये जो पर्सन दिख रहा है जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो, खास तौर पर एक इमोशनल भावनात्मक एनर्जीज जो है वो यहाँ पर मुझे शो हो रही है इस पर्सन की आपके लिए। लीजिए, रोज क्वार्ट्स मैंने यहाँ पर रख दिया है क्योंकि एनर्जीज इतनी ज्यादा मेरे को लविंग मिल रही है, जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान आपके प्यार को पाने के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रहा है। एक वाइब्रेशन मुझे सेंड हो रही थी। तो मैंने यहाँ पर इस क्रिस्टल को लेकर आई, मतलब एक एनर्जीज खींच रही है और आई होप कि आपको भी काफी ज्यादा खिंचाव महसूस होता होगा। काफी ज्यादा आपको ऐसा लगता होगा जैसे कोई आपको मिस कर रहा है या फिर आपके बारे में सोच रहा है। ठीक है, तो कब से इमोशनल एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगले 3 दिन में कोई पर्सन जो है वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो अगले 3 दिन से संभावना है कि उनका कॉल आ सकता है, उनका मैसेज आ सकता है, आपके लिए आपसे बातचीत कर सकते हैं अपने और आपके रिलेशनशिप को लेकर। ये इंसान बहुत ही ज्यादा इमोशनली आपके साथ कनेक्ट रहा है, लेकिन कभी बहुत ही ज्यादा। कार्ड यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इनके साथ, क्योंकि आप देखो ना, आपका भी कप्स में एनर्जीज आई हुई है, क्योंकि आप लगातार इस इंसान के बारे में सोचते रहते हो। आप अपने पर्सन के बारे में लगातार सोचते रहते हो। इस इंसान के अलावा सोचने के अलावा ना आप कहीं और फोकस नहीं कर पाते हो। हर टाइम आपको आपके प्यार की याद आती है, आपको अपने पर्सन की याद आती है ना। और अकेले हो आप, बिल्कुल अकेले दिख रहे हो। आपको लगता है कि ये आए और आपको संभाल ले, और आपको संभाल भी लेंगे, बट आपका दिल जो है ना, दिल और दिमाग, वो हर वक्त इन्हीं के लिए इनको ही फील करता रहता है। ये कब से? डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। और यहाँ पर वेंट्स तो देखो ना, आप खुद देखो, ये स्ट्रांग कनेक्शन की निशानी है, पूरी तरीके से साइन है, बहुत स्ट्रांग कनेक्शन का साइन है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। डेफिनेटली अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो बहुत जल्द आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ठीक है ना, मतलब आप ये समझ लीजिए कि आप जितना इंतजार कर रहे हो उससे ज्यादा कहीं इनके दिमाग में आपसे मिलने की फीलिंग्स है। बहुत ज्यादा प्यार करता है ये इंसान आपसे। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन किसी तीसरे इंसान की वजह से है ना, क्या कोई थर्ड पार्टी अगर आपकी लाइफ में है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो थर्ड पार्टी भले ही है दिखावा, लेकिन वो थर्ड पार्टी के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है, और उस कनेक्शन को तोड़ ही देंगे ये पर्सन। ठीक है ना, इनकी फीलिंग्स बहुत ज्यादा आपके लिए मतलब यहाँ पर हर कार्ड अगर उनकी साइड से देखा जाए तो हर कार्ड उनकी साइड से बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जीज आ रही है। इसमें लियो और कैंसर दिख रहे हैं। मेष राशि हो सकती है, धनु। ठीक है, यहाँ पर ये साइन दिख रहे हैं। कुछ अल्फाबेट भी नजर आ रहे हैं जो कि आपके पर्सन की एनर्जीज हो सकती है। बैंड्स के नीचे पूरा बैंड्स है भाई, क्या बात है। बहुत क्लोज हो आप एक दूसरे के। ठीक है ना, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में आप हो सकते हो। अलग अलग जगह पर किसी काम के सिलसिले में आपकी मुलाकात हुई है, ऐसा लग रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है बट किसी काम के सिलसिले में हो सकता है कि कोई भी काम हो, ऑफिशियल काम हो, या फिर किसी काम के लिए वो कहीं गए हो या आप कहीं गए हो। वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप नजर बहुत ज्यादा आ रहा है। आई डोंट नो किसकी एनर्जीज है बट आ रहा है। वन साइड सिंगल मैरिड हो सकते हो आप, और अलग अलग जगह पर भी शादीशुदा आप हो सकते हो। लेकिन चेंज आया है अभी आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, आपका जो प्यार है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, ये प्यार आपकी जिंदगी में रहना चाहता है, बट इसकी लाइफ में कोई चेंज आ गया है। या तो इनकी फैमिली इनको बहुत बर्डन में डाल रही है, बहुत ज्यादा बाउंड कर रही है, या फिर इनके और आपके बीच में कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज है जो आपको मिलने से रोक रही है, आप दोनों को एक दूसरे के करीब जाने से रोक रही है ना। समटाइम्स होती है ना, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी का इन्वॉल्वमेंट है ना, वो चीज दिख रही है। तो चेंज है ना, तो चेंज का कार्ड आया हुआ है। और कुछ अल्फाबेट बताती हूं मैं। हालांकि गोइंग विद द फ्लो मेरे पास आ चुका है ये वाला कार्ड, और ये कार्ड सीधा सीधा इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि भाई कुछ टाइम के लिए एनर्जीज रुकी लेकिन आगे फ्यूचर अच्छा है। ये कार्ड इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि भाई कुछ टाइम के लिए ऐसे अप एंड डाउन हो रहे हैं आपकी लव लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में, लेकिन आगे के टाइम में आपका जो फ्यूचर है ना, इनके साथ भविष्य है वो अच्छा है। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग दिख रही है,
एक क्लोजनेस दिख रही है, एक दूसरे को समझ पाओगे, आगे के टाइम में एक दूसरे के नजदीक और आओगे आप, है ना। ये पर्सन भी जितना लव आपसे करते हैं उतना किसी और से नहीं करते हैं। जो समझ इनकी आपके लिए है, जो अंडरस्टैंडिंग आपकी है, पिछले पास्ट में भी बहुत क्लोज रहे हो आप, तो वो अंडरस्टैंडिंग किसी और के लिए नहीं है इनके मन में। ठीक है ना, तो ये चीज दिख रही है। तो थोड़ा सा अपनी अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके रिलेशनशिप पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी और आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन नहीं होगा तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में फ्यूचर आगे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट आ रही है। इन्वॉल्वमेंट में समटाइम्स क्या होता है कि कुछ लोगों का दबाव बहुत ज्यादा होता है और उस दबाव की वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है, क्योंकि अगर एक पर्सन के ऊपर दबाव होगा तो जाहिर सी बात है कि वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ जाएगा। जब वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो सेम सिचुएशन आपके पर्सन की दिख रही है कि वो आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, उनकी फैमिली का भी बर्डन हो सकता है और कोई ऐसा इंसान दिख रहा है जो जबरदस्त उनकी लाइफ में इस वक्त हावी होने की कोशिश कर रहा है या फिर उनको अपनी तरफ खींचने की बहुत कोशिश कर रहा है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि आपके करियर में, आपकी फाइनेंस में इस वक्त बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस हो रहा है, काम में मन नहीं लग रहा है, फोकस नहीं कर पा रहे हो। हालांकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है जो कि ये कह रहा है कि जो समय आपका जा चुका है या जो समय आप इस समय परेशान हो वो समय निकल जाएगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक अच्छे समय को, आगे आने वाले समय में, एक पीरियड में, एक अच्छे टाइम को आने की बात कर रहा है ना। तो समटाइम्स जब आप टैरो कार्ड रीडिंग को आते हो मेरे पास करवाने के लिए तो मैं यही चीज को देखती हूँ आपकी रीडिंग में कि आपका जो पीरियड है, जो स्ट्रगल आप कर रहे हो या जो एफर्ट्स आप कर रहे हो, जो परेशान हो, वो परेशानी वाला पीरियड कितना है भाई। अगर वो लंबा है तो हम उसको रिचुअल कर सकते हैं। तो मैं आपको उसी तरीके से गाइड करती हूँ कि भाई आपकी ज़िंदगी में इतने टाइम तक प्रॉब्लम्स रहेंगी, इसके बाद आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, सुख आएगा। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी इतने लंबे टाइम तक रहेगा, फिर आपकी ज़िंदगी में जो साइकिल है बैड वो क्लोज हो जाएंगे और एक आपकी एक ऊर्जा अच्छी होगी। तो काफ़ी फायदे होते हैं जब आप पर्सनली तौर पर मुझसे बात करने आते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग में मैं सिर्फ अपनी बात कहती हूँ, है ना। आप तो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं ना, तो फिर ये वाली हो जाती है। वरना पर्सनल रीडिंग में आप मुझसे खुद भी क्वेश्चन कर लेते हो, मैम अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, उनकी करंट एनर्जीज, ये सारी चीज़ें, है ना। तो जिस तरीके से सिचुएशन दिख रही है ना, एक चेंज की तरफ आ रहा है, आपकी लाइफ में एक चेंज आ रहा है। और अगले, जैसे मैंने बोला, मैं रिपीट करूंगी अपनी बात को कि अगले 3 दिन के अंदर काफ़ी चेंजेस आएंगे आपके रिलेशनशिप में, है ना। काफ़ी लोगों की रियूनियन की एनर्जीज आ रही है, कॉल की एनर्जीज आ रही है। और कल तो बहुत ही अच्छा दिन रहा भाई। कल आई डोंट नो, कल एक बहुत पॉजिटिव दिन रहा। कल जितने लोगों का रियूनियन होना था उतने लोगों का रियूनियन हुआ। कल काफ़ी लोगों का रियूनियन हुआ। मतलब मेरे पर्सनल जो लोग मुझसे रीडिंग लेने आते हैं उनकी भी कॉल मैसेज मेरे पास बहुत आए। थैंक यू सो मच मैम। कॉल आया, बात हुई। कहीं कहीं तो ऐसा हुआ कि मैम कॉल आया, बात की, लेकिन प्यार रिलेशनशिप को लेकर बात नहीं की। लेकिन मैम आज 4 महीने बाद कॉल आया। मैंने कहा कोई बात नहीं, 4 महीने बाद कॉल आया ना, रिलेशनशिप की बात नहीं करी बट बात तो करी ना, अच्छे से बात करी ना, ठीक है। अभी वेट करो, पेशेंस करो, जल्दबाजी नहीं करो, अपने आप बोलेंगे कुछ ना कुछ। और वही चीज़ें हो रही हैं। तो मतलब काफ़ी पॉजिटिव दिन रहा। कल बहुत लोग खुश हुए। मैं, आप ये समझ लीजिए कि आपकी लव लाइफ जुड़ती है या आपकी ज़िंदगी में खुशी आती है। मैं सिर्फ इसलिए खुश हो जाती हूँ क्योंकि आपके चेहरे पर हंसी होती है, आप खुश हो जाते हो गाइस, और खुशियों भरा आपका मैसेज आता है, कॉल आता है, आप यूट्यूब पर लिखते हो, तो मैं दिल से हैप्पी हो जाती हूँ। ईश्वर मेरा जानता है कि मैं कितनी खुश हो जाती हूँ आप अगर खुश होते हैं तो, है ना। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं रीडिंग कर रही हूँ तो सफल हुई मैं भी, है ना, कि चलिए आपके चेहरे पर मुस्कान आई, है ना। तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जीज मुझे आपकी। कल तो बहुत लोगों का रियूनियन हुआ है। तो भाई अगर स्ट्रेस में हो तो स्ट्रेस से बाहर निकलो आप, है ना, क्योंकि समय आपका बहुत अच्छा आ रहा है। जो समय है, आगे आने वाला टाइम जो है, वो आपकी लव लाइफ हो, देखिए आपकी मैरिड लाइफ हो। कहते हैं ना कि हर रात के बाद सवेरा होता है। कोई रात ऐसी है ही नहीं जिसके बाद सवेरा ना हो। हर रात के बाद सवेरा होता है। तो डेफिनेटली आपकी भी इस वक्त जो एनर्जीज है, देखिए क्या होता है ना कि कुछ कार्मिक की वजह से सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वो कार्मिक आपके रिलेशनशिप पर हावी हो जाता है ना। तो आपकी ज़िंदगी में
अगर कोई भी ऐसा थर्ड पर्सन है या कोई कार्मिक है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कुछ कर्मा था, कुछ कर्मा बैड कर्मा था या कोई भी कर्मा था जिसको भोग रहे हो आप, ठीक है। अब वो कार्मिक या वो कर्मा कितने दिनों के लिए आपकी जिंदगी में आया, ये एक सवाल है, ठीक है। तो ये चीज जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है जानने की, जो कार्मिक है वो कितने दिनों टाइम ऑफ पीरियड के लिए है, ठीक है। उसके हिसाब से रिचुअल, उसके हिसाब से आप पूजा अपनी कर सकते हो, पूजा पाठ अपनी कर सकते हो, ठीक है ना, बता सकते हैं हम। तो यहाँ पर स्ट्रेस है भाई, बाहर निकलो स्ट्रेस से। ये कार्ड क्यों आ रहा है आपका, आप स्ट्रेस कर रहे हैं तो प्लीज नहीं करिए, पॉजिटिव रहिए। जितना ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे देखिए जीवन में उतनी ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी। साइलेंस है ना आपके पर्सन की भी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, बहुत ज्यादा साइलेंस है। जिसके लिए सिचुएशन आप देख रहे हो ना, ये पर्सन खुद बहुत ज्यादा इनसाइड इनकी फीलिंग्स आ रही हैं, आपसे दूरियां इन्हें खुद बर्दाश्त नहीं हो रही, कहीं ना कहीं इनके ऊपर बहुत प्रेशर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट कर पाए हो आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को। अपना ध्यान जरूर रखना, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, मैनिफेस्ट जरूर करें। एवरी डे आप मैनिफेस्ट करेंगे उससे एनर्जीज बहुत ग्रो होती है। एंड टेक केयर, बाय बाय।